नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का एग्जाम एनालिसिस लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, 20 फरवरी 2023 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, तो यहाँ से आपको एग्जाम के बारे में काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न पूछा गया था, लक्ष्मण धारा जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर में। तो यहाँ पर आपको मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जलप्रपात से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, आप लोग जलप्रपात को जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगला है, कान्हा-किसली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ये है आपका मंडला में। इसके बारे में कुछ और खासियत है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? 1 जून 1955 को। और बाघ अभ्यारण्य सन 1973 में घोषित किया गया था। बालाघाट और मंडला जिले में 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इन सब बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न था, मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? तो साइंस से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, विशेषकर ग्रंथियों के बारे में। तो मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसी बहिस्त्रावित ग्रंथियां जिनका कुछ भाग अंतःस्त्रावी होता है, मिश्रित ग्रंथियां कहलाती हैं। यानी कि दोनों इनमें काम होते हैं। एक तो ये बहिस्त्रावी भी होती हैं और अंतःस्त्रावी। इन दोनों को मिलाकर जो कंबाइंड ग्रंथि वो क्या कहलाती है? आपकी मिश्रित ग्रंथि। इनके एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, अग्नाशय और वृषण। ये दोनों आपके मिश्रित ग्रंथि के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसी कंडीशन जिन भी ग्रंथियों में होती है, उन सभी ग्रंथियों को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेलेटोनिन नाम का हार्मोन कहां से निकलता है? तो हार्मोन के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में स्थित होती है और इसी पीनियल ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इन दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि पीनियल ग्रंथि कहां पर होती है? आपकी अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये आप सभी को लगभग पता होगा। ये एक वायरस के कारण होता है, इसका भी ध्यान रखना है। वायरस का नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको हम HIV के नाम से भी जानते हैं। तो इस वायरस का भी आप नाम यहाँ पर याद रखेंगे। अगला पूछा गया था, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहते हैं हम आत्महत्या की थैली। अगला प्रश्न परियोजना पर था, जोवट परियोजना किस जिले में है? तो ये धार जिले में है। जोवट परियोजना नर्मदा की सहायक हथनी नदी पर बनाई गई है। तो ये भी आगे चल के आपसे पूछ सकते हैं। तो परियोजनाओं के बारे में भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, जयविलास महल कहाँ है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। इसका निर्माण अगर पूछा जाए तो 1874 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। और इसके वास्तुकार कौन थे? सर माइकल फिलॉज। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो तीसरी बड़ी जनजाति की अगर हम बात करें तो कोल जनजाति है। अगर पहली बात की जाए तो पहली भील है और दूसरी है आपकी गोंड। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पूछा गया था, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया था आपका कुमार सानू को। तो इन पुरस्कार के बारे में भी आप पढ़ लेंगे, जो लेटेस्ट आपके 2021 और 22 में दिए गए हैं। इन दोनों से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और विशेषकर आप मध्य प्रदेश में दिए जाने वाले पुरस्कार को जरूर देख कर जाएंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगला पूछा गया था, परमार वंश की स्थापना किसने की? ये की थी आपकी कनकपाल ने। अगला पूछा गया है, चचाई जलप्रपात कहाँ है? तो रीवा के पास बीहड़ नदी पर स्थित है। 130 मीटर से अधिक ऊंचाई है इस जलप्रपात की। तो ये खासियत भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला आपसे पूछा गया था, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल भी आपसे पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 324 में आपका चुनाव आयोग है। यहाँ पर कुछ चीजें और आपको याद रखनी है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और अगर बात की जाए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। तो इनका नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला पूछा गया था, GNP का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पर आपसे अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछा गया है। GDP वगैरह के बारे में भी आप देख लेंगे, उनसे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो ये है आपकी फ्लोरीन। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुछ अभ्यर्थी बता रहे थे कि सर पानीपत का तीसरा युद्ध भी पूछा गया था। तो कुछ प्रश्न लोग गलत भी बता देते हैं। मैक्सिमम इसमें आपके वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपके आए हैं। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच युद्ध हुआ था 17 जनवरी 1761 को। तो इस तारीख को भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर अभ्यर्थियों ने बताया है
कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने किया था। तो इन पर भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को भी आप पढ़कर जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर विटामिन ई के बारे में पूछा गया था, क्लियर क्वेश्चन नहीं मिला था, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। एलपीजी के बारे में प्रश्न पूछा गया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका नाम होता है। इसका मुख्य घटक आपसे पूछ सकते हैं, तो ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा गया था, जो कि 5 साल का होता है। भारत भवन के बारे में प्रश्न पूछा गया था, ये कहां पर स्थित है? आपका भोपाल में। और इस भवन के वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। इनके बारे में अक्सर प्रश्न देखने मिलता है। स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1982 को। तो विशेषकर आप इसका सन याद रखेंगे, 1982 को स्थापना हुई थी। ये भी आपसे आगे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न था, कोपरा नदी कहां से निकलती है? सागर जिले के रहली से निकलती है। अगला था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके बारे में कुछ और चीज आपको याद रखनी है। इनका जन्म कब हुआ था? 556 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, जो कि कहां पर है? नेपाल में स्थित है। निधन कहां हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, 80 साल की उम्र में, कुशीनगर भारत में। तो इन दोनों को याद रखेंगे। जन्म इनका नेपाल में है और मृत्यु इनकी भारत में हुई थी और 80 साल की उम्र में। इनके सन भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर भी एक प्रश्न आया था, तो यहां पर इसका याद रखेंगे। स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और भारत कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? 1608 में। अगला प्रश्न यहां पर बताया गया है कि 200 के नोट पर क्या बना है? यह भी पूछा गया था। तो 200 के नोट पर क्या बना है? आपका सांची का स्तूप। तो नोट पर जो आपकी चीजें बनी हुई हैं उनको भी आप लोग देख कर जाएंगे। अगला, साइमन कमीशन के बारे में प्रश्न पूछा गया था। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और ये साइमन कमीशन क्या था? साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था और 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में। ये कहां पर है? उमरिया में। और इस पार्क की खासियत क्या है? ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान इसे बनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, विप्रो के सीईओ कौन है? तो सीईओ के बारे में भी आप पढ़कर जाएंगे, इनसे भी प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो वर्तमान में विप्रो के सीईओ कौन है? थियरी डेला पोर्टे। तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश में तितली पार्क कहां है? रायसेन के गोपालपुर गांव के समीप तितली पार्क है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन पूछा गया था, जो कि हाल ही में आपका इंदौर में हुआ था 8 से 10 जनवरी को। अगला प्रश्न था, तात्या टोपे की समाधि कहां पर है? यह है आपकी शिवपुरी में। इसके बारे में लगभग सभी जानते हैं। शाजापुर प्लांट की विद्युत क्षमता के बारे में प्रश्न आया था। तो 1500 मेगावाट है आपकी शाजापुर प्लांट की विद्युत क्षमता। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? गोवा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न था, आदर्श ग्राम योजना में कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो 1074 गांवों को शामिल किया गया है। तो जो आपकी लेटेस्ट योजनाएं हैं इनके बारे में आप पढ़कर जाएंगे, इनसे प्रश्न आपके बन रहे हैं। भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री पूछी गई थी, जो कि स्मृति ईरानी थी। तो भारत में प्रथम महिला और प्रथम पुरुष कौन क्या थे, उनके बारे में भी आप देख लेंगे। अगला प्रश्न एक पूछा गया था, कर्मयोद्धा ग्रंथ या कर्मयोद्धा पुस्तक, ऐसा कुछ करके अभ्यर्थी प्रश्न बता रहे थे। तो कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसका विमोचन किया था। तो उनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में अभी कौन से स्टेशन का नाम बदला गया है? तो होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया है? नर्मदापुरम। तो ये लेटेस्ट में आपका बदला गया है। विटामिन के बारे में प्रश्न था। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। अब इसकी खासियत क्या होती है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को इनको पहला भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला पूछा गया था आपसे रेपो रेट के बारे में। तो रेपो रेट की अगर हम बात करें वर्तमान में तो 5.90% है आपकी। और रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.35% है। तो रिवर्स रेपो रेट का आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में प्रश्न आपका बन सकता है। ताम्र नगरी किसे कहते हैं? एक प्रश्न ये पूछा गया था। तो राजस्थान के खेतड़ी को कहा जाता है ताम्र नगरी।
अगला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई पूछी गई थी कितनी है? तो भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 2525 किलोमीटर है। तो इनके बारे में भी आप देख लेंगे कि जो नदियों की लंबाई है, मध्य प्रदेश की नदियां और भारत की नदियां, इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आपके सूचकांक से भी देखने मिले हैं, तो इनको भी आप देख कर जाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ आपके पुरस्कार से प्रश्न देखने मिले हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपका रणजी ट्रॉफी का क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 की रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, तो इनके बारे में भी आप देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन ये भी अभ्यर्थियों ने कमेंट किए हैं। तो ये आपके दोनों शिफ्ट में जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं और जो प्रश्न मुझे मिल पाए मैं आप तक लेके आया। तो अगर आप ऐसे प्रश्न चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी एनालिसिस आपको मिल सकें। और आपके पास जो भी प्रश्न आते हैं या आपका जब भी एग्जाम है, आप कमेंट करके जरूर बताएं जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिससे बाकी लोगों को एनालिसिस मिल सके और उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।